जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, यूपीएससी, सीटी, यूपी, एसएससी, पीटी यानी यूपी ट्रिपलएससी, पीटी, रेलवे, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। किस युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो साथियों याद रखना, ये आपके तराइन के मैदान यानी तिरान के द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बाबर का बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया गया? बाबर का बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया गया? तो साथियों मेवाड़ का उल्लेख किया गया था। तो साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सर्व कर लगाया जाता है था। सर्व कर लगाया जाता था तो साथियों किसके लिए लगाया जाता था? तो साथियों याद रखना, ये सिंचाई पर लगाया जाता था। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्न में से चंदेल शासन जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, किस युद्ध में? निम्नलिखित में से चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो किसमें नहीं पराजित हुआ था? तो साथियों याद रखना, ये विद्याधर में पराजित नहीं हुआ था। तो साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपके तबला से संबंधित हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो साथियों याद रखना, ये मीनाक्षी मंदिर ये आपके मदुरई में स्थित है। याद रखना साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साक्षी का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? साक्षी का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो साथियों याद रखना, ये अशोक ने बनवाया था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मुगल चित्र के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों याद रखना, ये आपका पुरुषमित्र ये कथन सत्य है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों ये 23 यानी 28 जून 1914 ईस्वी को शुरू हुई थी। याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो साथियों ये आपके कारगिल के पतन से
फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो साथियों ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व और पश्चिम के तनाव से अभिप्राय पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विचारक दुश्मनी, महाशक्ति के बीच तनाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। साथियों याद रखना। बोस्टन चाय घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? तो साथियों ये आपके अमेरिका स्वतंत्र युद्ध से इसका संबंध है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो साथियों ये आपके पेरिस समझौता से हुआ था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वर्ष कितनी ईस्वी में तख्त पलटने के प्रयास में हिटलर को 20 वर्ष की सजा दी गई थी? वर्ष कितने ईस्वी में तख्त पलटने के प्रयास में हिटलर को 20 वर्ष की सजा दी गई थी? तो साथियों याद रखना है ये आपके 1923 ईस्वी में 20 वर्ष की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एंजल प्रपात की ऊंचाई कितनी है? एंजल प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों ये 989 किलोमीटर की ऊंचाई है। साथियों याद रखना। 979 किलोमीटर की ऊंचाई है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, बैकाल झील किस राज्य की है? यानी बैकाल झील किस देश की है? तो साथियों याद रखना ये बैकाल झील ये आपके रूस देश की है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों ये बुध ग्रह है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो साथियों ये प्रतिपदा के दौरान सूर्य ग्रहण होता है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? यानी किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो साथियों ये आपके 22 जुलाई को होता है। साथियों 22 जून को होता है। साथियों याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी है जो कहाँ गिरती है? यानी किस सागर में गिरती है? तो ये आपके कैस्पियन सागर में ओल्गा नदी गिरती है। साथियों याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समान ज्ञान के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, गोबी मरुस्थल स्थित है? गोबी मरुस्थल स्थित है। तो साथियों ये मंगोलिया में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक लेह जिला है। लेह जिला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। यहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो साथियों ये आपकी आरावली पर्वत है। तो साथियों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ये याद रखना, ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य का बाघ अभयारण्य है? मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य का बाघ अभयारण्य है? तो साथियों ये महाराष्ट्र का मेल बाघ अभयारण्य है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? काजीरंगा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो साथियों ये गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। साथियों याद रखना। ये 30 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समान